नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है खेल अंकों का। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ, सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आप लोग जिस तरह से मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, उसका मैं बंदे हाथों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप लोग जुड़ते हैं और न्यूमरोलॉजी की पावर्स को समझते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ बिल्कुल किसी के पास मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ आप न्यूमरोलॉजी की पावर्स को समझिए। न्यूमरोलॉजी आपको किस तरह से जीरो से हीरो बनाने की यात्रा को सफलता देती है और आपको आपकी उपलब्धियों में अपना योगदान देती है। लाइफ में आपको क्या करना है ये न्यूमरोलॉजी आपको समझाती है। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेरी वीडियो के अंदर जाने माने बिजनेसमैन अनिल अंबानी जी के बारे में कि क्यों इनका बिजनेस फ्लॉप हो गया। इतना अच्छा राजयोग लेकर इतने अच्छे परिवार के अंदर पैदा होने के बावजूद ये इतना अच्छा बिजनेस के अंदर क्यों नहीं कर पाए। इन सारी बातों के ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर हम इसको केस स्टडी के रूप में लेंगे और समझेंगे ऐसे कौन से नंबर्स थे जो इनको बिजनेस के अंदर ऊपर लेकर नहीं गए, यानी कि इनको सक्सेस रेट नहीं दिलवाया उस बिजनेस ने। और इन्हीं के भाई मुकेश अंबानी और इनके पिताजी धीरू भाई अंबानी जी ने वही बिजनेस के अंदर झंडे गाड़ दिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं कनिका बंसल बात कर रही थी उन बिजनेसमैनों की जो अपनी लाइफ के अंदर बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया लेकिन अपने बिजनेस को उतने टॉप तक लेकर नहीं जा पाए जो वो सोचते हैं कि मैं अपने बिजनेस को इतने टॉप तक ले जाऊं। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसे ही उद्योगपति के ऊपर, जी हाँ, मुकेश अंबानी जी के ऊपर। क्यों लाइफ में उनको सक्सेस नहीं मिली या वो कैसे उनका बिजनेस जो है इतना अच्छा नहीं चला, जबकि उसके ऑपोजिट उनके भाई मुकेश अंबानी एंड धीरू भाई अंबानी जी ने इस बिजनेस को क्या हम सबके सामने एक मिसाल कायम करी। चलिए सबसे पहले यदि आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा जो बिजनेस में कहीं ना कहीं असफल हो गए हैं। आपकी वीडियो शेयर करने से उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी कि बिजनेस में वो कहां पे गलती कर रहे हैं और कहां पे गलती उन्हें नहीं करनी है। चलिए अब अनिल अंबानी जी का डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। क्या है इनका डेट ऑफ बर्थ? अनिल जी का डेट ऑफ बर्थ है 4/6/1959। अब जब मैं इस सारी डेट ऑफ बर्थ को देखती हूँ और इसे लोशो ग्रिड के अंदर भरती हूँ, यानी कि इनका निम्नो चार्ट बनाती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 9 भी है, नंबर 5 भी प्रेजेंट है और नंबर 6 भी प्रेजेंट है। तो जब हम लोशो ग्रिड के अंदर आपका निम्नो चार्ट भरते हैं और देखते हैं क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 ये तीनों अगर चीजें हैं तो आप जीरो से हीरो की यात्रा सफल करते हैं, यानी कि आपको कोई भी कहीं पे भी रोक नहीं सकता बिजनेस करने के लिए। और दूसरा, अगर 4, 5, 6 की लाइन कंप्लीट होती है तो इसको हम राजयोग भी कहते हैं। राजयोग तो हमारे सामने ही है, इतने अच्छे परिवार में इनका पालन पोषण हुआ है, ये उस परिवार के सुपुत्र हैं, यानी कि उनके बेटे हैं धीरू भाई अंबानी जी के। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन थे जहां पे ये अनसक्सेसफुल हो गए बिजनेस के अंदर। अब बात करते हैं, मैंने एक राजयोग बताया है इनका 4, 5, 6 की लाइन। अब एक राजयोग और बताती हूँ जिसको हम राजयोग तो नहीं कह सकते पर ये कह सकते हैं कि ऐसे इंसानों की विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। जी हाँ, इनके पास 9 भी प्रेजेंट है, नंबर 5 भी प्रेजेंट है और नंबर 1 भी प्रेजेंट है। जब 9, 5, 1 की लाइन कंप्लीट होती है तो ऐसे लोगों के अंदर विल पावर बहुत गजब की होती है। देखिए क्या आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी 9, 5 और 1 की लाइन कंप्लीट हो रही है?
तो विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपकी शक्ल देखकर, आपका चेहरा देखकर कोई भी आपके दुख का अनुमान नहीं लगा सकता। और हर मुश्किल वक्त में वापस बाउंस बैक आप बहुत जोरों शोरों से करते हैं, यानी कि आप जिंदगी से हार नहीं मानते, आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। अब देखते हैं अनिल जी का मूलांक और भाग्यांक। अनिल जी का मूलांक बैठता है 4 और भाग्यांक होता है 7, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को जब मैं टोटल करती हूँ, उन्हें करने के बाद मेरे पास 4 और 7 का कॉम्बिनेशन आता है। जब भी 4 और 7 का कॉम्बिनेशन आता है, मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे लोग लाइफ में सक्सेस होते ही होते हैं। क्यों? नंबर 4 राहु का नंबर है, नंबर 7 केतु का नंबर है। जब इन दोनों, एक का सर नहीं है, एक का धड़ नहीं है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक बॉडी कंप्लीट हो जाती है। कहते हैं कि सबसे जबरदस्त कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजी के अंदर। ऐसे लोग किसी भी फील्ड के अंदर चले जाएं, वहां पे इनका सक्सेस होना लाजमी ही लाजमी है। अब अनिल अंबानी जी ने जो भी बिजनेस किया, उसके अंदर वो कहीं ना कहीं धाराशायी हो गए, यानी कि बिजनेस करने के नंबर तो हैं उनके पास, कहीं ना कहीं उनके पास वो विल पावर्स भी है काम करने के लिए, लेकिन कहां पे अटक गई वो आकर, उन्होंने जाने अनजाने जो कंपनी का नाम खोल दिया रिलायंस, यहां पे आकर वो मार खा गए। दूसरा, वो अपने नेम के स्पेलिंग के अंदर भी मार खा गए। मैं आपको बताती हूँ क्या होना चाहिए इनकी कंपनी का नाम और इनके नेम के स्पेलिंग भी किस तरह से गलत है, ये मैं आपको आज यहाँ पे गाइड करने वाली हूँ। बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपका नाम और आपकी फर्म का नाम। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। राम कहीं उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके नाम की महिमा हर जगह गुणगान गाती है। हनुमान जी ने राम 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 करते करते किस तरह राम जी के हृदय में अपनी जगह बना ली। तो इसीलिए हमेशा कहती हूँ आप अपने नेम के स्पेलिंग को बैलेंस कीजिए और लाइफ में वो उपलब्धियां हासिल कीजिए जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले इनकी फर्म का नाम बताती हूँ, रिलायंस कंपनी। अब ये रिलायंस जो है ये नंबर 25 पे आती है, 25 नंबर 7 पे, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट का नंबर। मैं जब भी कंपनी की बात करती हूँ हमेशा कहती हूँ आपकी कंपनी के नेम के स्पेलिंग कभी भी 25, जिसका कि टोटल नंबर 7 होता है, कभी नहीं आना चाहिए। आपकी कंपनी का नाम कभी भी नंबर 4 राहु के नंबर पे नहीं आना चाहिए। बाकी तो सब कुछ आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन ये 2 नंबर ऐसे होते हैं कि कभी भी इन दोनों नंबर्स में नहीं आना चाहिए। अब सबसे पहले तो मैंने रिलायंस कंपनी का आपको उदाहरण दिया, नंबर 7 पे आ रही है, किस तरह से ये औंधे मुंह गिर रही है, ये उठ नहीं पा रही है। अब बात करती हूँ ऐसी ही जानी मानी 1-2 कंपनियों की। Amazon की अगर मैं बात करती हूँ, जिससे कि आप इतना ज्यादा शॉपिंग करते हैं, सामान मंगवाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लॉसेस से निकल रही है। अब एक कंपनी का नाम और बताती हूँ जो नंबर 25 के 7 पे आती है। आपको एग्जाम्पल के तौर से समझा रही हूँ कि आपकी भी कंपनी के नाम 7 पे नहीं होने चाहिए। एक कंपनी और है नोकिया। अगर मैं नोकिया का टोटल भी करती हूँ तो ये भी 25 के 7 पे आते हैं। देखिए किस तरह से न्यूमरोलॉजी नंबर्स काम करते हैं आपके बिजनेस को सफल नहीं होने। नोकिया का जब नाम आया था, नोकिया यहाँ गई थी, लेकिन जब गिरी तो औंधे मुंह गिरी, उसको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं था। तो इस तरह से नंबर्स आपकी कंपनी को चलाते हैं, नंबर्स आपकी कंपनी को 0 से ऊपर लेके जाते हैं। चलिए अब मैं बात करती हूँ अनिल जी के नेम के स्पेलिंग की। अनिल जी का नेम के स्पेलिंग जो अनिल आता है वो 10 पे आता है, अंबानी जो आता है वो 14 पे आता है। इन दोनों को जब मैं टोटल करती हूँ ये 24 पे आता है। कभी भी आपके नेम के स्पेलिंग 24 पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि नंबर 2 जो है वो स्लो प्लैनेट है, यानी कि ऐसे लोगों के काम स्लो होते हैं। और नंबर 4 तो खुद ही, हमेशा मैं कहती हूँ कि नंबर 4 के ऊपर कंपनी के नेम नहीं होने चाहिए, आपके नेम के स्पेलिंग भी नंबर 4 के ऊपर नहीं होने चाहिए। अब 24 से 6 तो आ गया, लेकिन ये 24 लाइफ में सक्सेस रेट नहीं देता, इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फिजूल खर्च भी बनाता है। तो मैं अनिल अंबानी जी से कहना चाहती हूँ, अनिल अंबानी जी, अगर आप अपने नेम के स्पेलिंग के अंदर एक अल्फाबेट कम कर देते हैं और 23 पे अपने नेम की स्पेलिंग कर लेते हैं, तो बिजनेस में आपको कोई हरा नहीं सकता। आपकी लाइफ के अंदर जो स्टेबिलिटी आएगी उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई हटा नहीं सकता। जिस तरह आपके भाई मुकेश जी ने बिजनेस के अंदर टॉप किया है, इस तरह आप भी अपने बिजनेस को बहुत अच्छा चला सकते हैं। मेरी एडवाइस मानिए, अगर जाने अनजाने मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है तो प्लीज आप अपने नेम के स्पेलिंग को थोड़ा सा ठीक करिए। और अगर बात करूं इनकी कंपनी की, रिलायंस कंपनी भी 25 के ऊपर है, अगर इसको भी ये किसी भी तरह से 51 के 6 पे लेके आ जाते हैं या 23 के 5 पे लेके आ जाते हैं, तो ये कंपनी भी अपने आप में बहुत कमाल और धमाल मचा देगी। मैं समझ सकती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिली होगी और आप समझ सकते
सकते हैं कि ये वीडियो किस तरह से आपकी लाइफ के अंदर भी वो नंबर्स की गेम जो आप इनके लिए समझ रहे हैं वो आपकी लाइफ के अंदर भी इम्पैक्ट डालता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में ना आया हो, कुछ समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखकर पूछिए जो भी आपके क्वेश्चंस हो। चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगली वीडियो फिर से एक नॉलेजेबल वीडियो लेके आएंगे जिससे आप समझ पाए कि न्यूमरोलॉजी किस तरह से आपकी लाइफ में काम करती है। नमस्कार, मैं कनिका बंसल।